जी आप ग्राउंड में हैं क्या? यस यस यस, ये सनराइज यहाँ से हो रहा है। Most welcome, most welcome, most welcome, most welcome. Thank you. Please sit down. Please sit down. Please बैठिए. Okay. दूसरे भी आने हैं हमारे साथ। Absolutely, बिल्कुल इन लोग जहाँ कहीं भी हो, एस विशाल सीनियर प्लीज हाजिर हो और उसी वेलकम के साथ एस विशाल 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 विशाल। कैमरामैन विशाल पीछे आ रहे हैं, आप लोग आगे ढूंढ रहे हैं, विशाल पीछे से आ गए। कांग्रेचुलेशन विशाल। थैंक यू सो मच। प्लीज सिट डाउन बैठिए। आइए विशाल जी। थैंक यू। तो मेरे ख्याल से एक बार फिर से याद दिला देते हैं हमारे दोनों अपने केसेस के लिए आप लोगों के लिए एक झटका है, और झटका ये है कि जो रैपिड फायर क्वेश्चंस आने वाले हैं आप लोगों के पास, वो रैपिड फायर हम तो जो पूछ रहे होंगे वो पूछ ही रहे होंगे, कुछ क्वेश्चन जनता से भी आ रहे होंगे, राइट? तो प्लीज़ 1 लाइन के आंसर्स होने चाहिए। आप प्लीज़ सोच के रखो कि वो क्वेश्चन क्या होने चाहिए, क्या जानना चाहते हो आप, और प्लीज़ लिमिट में, लिमिट में। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटीरियर क्वेश्चन पूछ रहे हो, बहुत ज़्यादा पर्सनल, ऐसा भी नहीं। ओके, तो हम लोग उस चीज़ का भी ध्यान रखें। तो चलिए शुरू करें फिर। ओके, तो लेट्स बिगिन। ठीक है रजनीश जी, आज आप संदीप जी से अब आप शुरुआत करिए। ओके, चलिए। मुझे लग रहा है आप लोग व्यू ब्लॉक कर रहे हो, हमारे जो पीछे पार्टनर्स खड़े हैं। यस, हाँ वही। कोशिश करो बैठ पाओगे, यहाँ पे बैठ जाओ। नहीं, कोई पॉसिबिलिटी है? या फिर आप लोग थोड़ा और पीछे अगर हो सकते हो तो, या फिर जितने लोग पीछे बैठे हैं थोड़ी आप लोग जगह बना ले ताकि आप लोगों को व्यू बिल्कुल क्लियर आ रहा हो। कर सकते हो आप लोग? चलो अभी अब आप कर लो स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, चलिए। आई होप पीछे जितने भी लोग हैं सब लोगों के पास आवाज़ आ रही है, क्लियर? ऑलराइट, संदीप सिंह, तो आप रेडी हैं? जी सर। चलिए, सबसे पहला सवाल। पर्सनालिटी आपकी गजब की है, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सर, बेहतरीन पर्सनालिटी आपकी। और वो कहते हैं हमारे बिजनेस में बिजनेस ग्रोथ के साथ साथ पर्सनल ग्रोथ की भी हम बात कर रहे होते हैं। तो मैं वही सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए क्या करते हो? थैंक यू सर। ये सवाल मुझे पर्सनली बढ़िया अच्छा लगा, क्योंकि सबसे पहले अगर हम परफेक्ट हैं, अगर बॉडी परफेक्ट है, हम अपने आप को बढ़िया बनाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें हेल्थ के अंदर परफेक्ट रहना ज़रूरी है। मैं जब भी मॉर्निंग में उठता हूँ तो मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि संदीप यू आर द परफेक्ट। और मैंने अपने कसम से मैंने अपने रूम के अंदर जो मैं जब उठता हूँ, मैंने सामने एक सीनरी लगाई है, उसके अंदर लिखा है कि आज तुम परफेक्ट लग रहे हो, भगवान तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे हेल्थ भी बहुत बढ़िया, तुम स्मार्ट दिखते हो। और मैं शीशे के अंदर खड़ा होकर जब मैं ये बातें पढ़ के जाता हूँ तो मैं शीशे के मिरर के सामने जाके बोलता हूँ कि यार यू आर जीनियस। और कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे संदीप जी यहीं पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, किसी दिन आईना टूटा तो नहीं? नहीं सर। बट आई एम श्योर कि ये एक लर्निंग है सभी लोगों के लिए, है ना? हम सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। व्हाट एन आइडिया सर जी, व्हाट एन आइडिया। फिर मैं वो चीज़ ना मुझे हाइपरनेस देती है, और फिर मैं वो हाइपरनेस लेके टीम के सामने जब ऑफिस में जाता हूँ तो फिर मज़ा आता है। क्या बात है, क्या बात है। बेहतरीन क्वेश्चन और बेहतरीन जवाब। थैंक यू सर। ऑलराइट, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। ये सवाल हमने एक सीनियर से किया भी था और हम चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब आप ही दो। कुछ लोगों के पास लिमिटेड बिलीव होती है, वो कहते हैं ना एक निश्चित सोच होती है, इतना ही सोच पाते हैं। तो लिमिटेड बिलीव वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहोगे कि लिमिटेड बिलीव से वो लोग बाहर कैसे निकले? पहले तो मैं खुद ही इस कैटेगरी का पर्सन था। ओके, जब मैंने बिज़नेस को स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे बोलते थे कि ये इतना आगे जाते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं, तो मुझे विश्वास नहीं होता था। तो फिर बहुत सारे सीनियर से मिला, एक्सपीरियंस लिया, तो नॉलेज आया। तो पहले मैं ऐसा क्यों सोचता था, बिलीव का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ें पॉसिबल हैं लेकिन हम करना नहीं चाहते उनको, क्योंकि हमें लगता है कि शायद मैं उस चीज़ के काबिल नहीं हूँ। तो फिर बात वही होती है कि कुएं का मेंढक जैसा, कि अगर कुएं के मेंढक में कुएं में ही रहेंगे तो कुछ नहीं बनेंगे। तो फिर मुझे डर लगता था। बिलीव बहुत, हर एक इंसान में बिलीव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमें डर लगता है कि अगर मेरे से नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे।
तो फिर मुझे एक चीज़ पर्सन आई कि मुझे जिस चीज़ से भी डर लगता है मैं उसी चीज़ को फेस करूँगा और फिर मैं देखता हूँ कि आगे क्या होता है। तो मैं लगा रहा, रिजल्ट भी बढ़िया तरीके से मिला सर। और मैं पहली बार महाराष्ट्र के अंदर आया, तो मुझे मराठी नहीं आती थी। लॉकडाउन के बाद मैं प्रीवियस रैंक पर था, तो मेरे को बहुत सारे लोगों ने बोला यार तू महाराष्ट्र के अंदर जा रहा है, 4.5 साल हो गए हैं बिजनेस के अंदर। तो मुझे बहुत डर आया इवन कि, और मुझे भी डर लगा रियलिटी में कि मेरे से हो पाए। मैंने बोला ये करके तो देखें एक बार होता कि नहीं होता। और कसम से सर मैं जब महाराष्ट्र के अंदर अगस्त महीने के अंदर आया तो मुझे थोड़ा थोड़ा लगता था कि देख संदीप लास्ट बार है, अगर नहीं हुआ तो बेइज्जती बहुत होगी। मैंने बोला नहीं वही तो करना है। और सर फिर वो ट्राई किया, ट्राई अगेन और मैं 2021 की 1 जनवरी को मैं एस बन गया। तो मुझे वहाँ से बहुत तगड़ा बिलीव मिला कि बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिनके पास बढ़िया टीम थी, जिनके पास बढ़िया सीनियर थे और वो हौसला ही नहीं कर पाए और मेरे पास कुछ नहीं था। फिर मुझे इरफान सीनियर मिले वहाँ पे, पवन सिंह उन्होंने सपोर्ट किया। फिर मुझे गुजराती नहीं आती है, ना तो मुझे मराठी आती है और ना मुझे गुजराती आती है, लेकिन मुझे बिज़नेस करना आता है। तो मैं डर था कि मैं गुजरात में जाऊंगा तो आई थिंक पॉसिबल है बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब। तो फिर वहाँ पे मैंने देखा विशाल सीनियर भी तो कर रहे हैं, ये भी सीनियर पंजाब से हैं। तो फिर सीनियर से कंडक्ट हुआ, ये भी रवि सीनियर से कंडक्ट हुआ। और फिर मैं हौसला करके बारडोली के अंदर आया और हमने फिर बारडोली के अंदर स्टार्ट किया और सर अमेजिंग रहा। और ये डर से मैं लड़ा ना, मैं कसम से बताता हूँ, मैं अपने आप को एक फेलियर मानता था। तो मैं 4.5 साल तक एस नहीं बना और जब मेरे अंदर एक आया कि नहीं करके देखना है तो सर मैं एस भी बना और 1 साल के अंदर मेरे डाउन में 6 लोग एस भी बने। वाह। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि डाउन के अंदर 5 लड़कियां हैं इससे और फ्यूचर इज फीमेल और वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है मेरे लिए। तो आपकी सोच है, अगर जैसे ना आप उस सोच के दायरे से बाहर निकलते हो आप कुछ भी कर सकते हो। और आज मुझे डर नहीं लगता। अभी मैं आ रहा था, मैं वहाँ विशाल सिंह के पास पीछे खड़ा था, मुझे डर लग रहा था। मैंने बोला तू आज अगर डर गया ना तो फिर लूजर ही है। फिर मैं हौसला करके इधर आ गया है। संदीप व्हाट एन आंसर, व्हाट एन आंसर। सच में बहुत मजा आया, क्या बेहतरीन जवाब दिया, क्या बेहतरीन जवाब दिया। राइट, वो कहते हैं ना कि गुजराती नहीं आती, मराठी नहीं आती, लेकिन कई बार कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है भाई? पैसा। बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन सभी लोग समझ जाते हैं। राइट। और चलिए अगर बिजनेस की बात करें, महाराष्ट्र की बात करी आपने, गुजरात की बात करी, इतना एक्सपेंडेड बिजनेस है आपका, अब आपके नीचे इतने सारे एसेस भी आ गए। तो मेरा अगला सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है संदीप आपसे कि इतने एक्सपेंडेड बिजनेस के साथ साथ जबकि आपकी इतने टीम में लोग भी हैं, टाइम कैसे मैनेज कर पाते हो आप? सर ऐसा है कि जब मेरे डाउन में जब टीम बननी स्टार्ट हुई महाराष्ट्र के अंदर, तो मैंने अपनी सारी जर्नी, मैंने अपना फेलियर उनको दिखाया कि मैं ऐसे लूज़र था, ऐसे में फेलियर था। अगर मैं 4.5 साल स्ट्रगल करता रहूँ तो मेरे अंदर ये कमियां थी। अगर आप लोगों के अंदर ये कमियां नहीं होंगी तो आप मुझसे भी आगे जा सकते हो। तो डाउनलाइन भी बढ़िया है, उसमें लड़कियां थी, उसका एक सोनिया सीनियर है, उनकी सिस्टर दीना सीनियर है, प्रिया सीनियर है और और भी बहुत सारे बढ़िया लोग आए। उनकी एजुकेशन बढ़िया थी और उन्होंने इस चीज़ को समझा। एक होता है ना कि अगर हम अपनी शेयरिंग किसी के सामने करते हैं उसको लगता है कि ये झूठ बोलता है, कुछ भी ऐसा। तो उन्होंने इस चीज़ को समझा और समझने के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते वो एस बन गए और मैंने अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया, वो लीडर बन गए। तो इतने सारे बिजी शेड्यूल के बाद, इतने ज़्यादा एक्सपेंडेड बिजनेस के बाद भी आप टाइम मैनेज कैसे कर पाते हो? मैंने सर इसीलिए उनके नीचे लीडर बन गए। ओके, जिम्मेदारी आपने बांट दी। जिम्मेदारी बांट दी सर। क्या बात। और उन्होंने जिम्मेदारी को समझा भी और मैं थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकाल पाया। आज वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं सर। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना एक परफेक्ट सीईओ कंपनी का वही होता है जो सारी जिम्मेदारी अपने सर पे, अपने कंधों पे लेकर नहीं चलता है, वो अपने जैसे और डुप्लीकेट्स बनाता है। और मेरे ख्याल से एग्जैक्टली आपने वही किया टाइम मैनेज करने के लिए। क्योंकि देखो जी, मेरे पापा भी ये बात कहते हैं 24 घंटे का ही दिन रात है ना। जितने साइंटिस्ट हैं, जितने भी लीडर्स हैं, सबके लिए 24 घंटे का ही दिन रात है और सारे काम, दुनिया के सारे काम इसी 24 घंटे में हो रहे हैं। तो जैसा अभी संदीप सिंह ने भी कहा, सारे काम आपको करने की जरूरत नहीं है। डुप्लीकेसी का बिजनेस है, अपने जैसे और संदीप तैयार किया आपने। राइट, थैंक यू सो मच, व्हाट एन आंसर, थैंक यू सो मच। राइट, आशीष जी, ओवर टू यू। मैं एक बार यही संदीप जी की बात को थोड़ा सा आगे ऐड ऑन करना चाहूँगा। संदीप जी, जितना मैंने भी गुजरात और गुजरात के लोगों को देखा है,
इन लोगों में ये बिल्कुल नहीं है कि ये पंजाब से आए हैं या महाराष्ट्र में आए हैं, ये दिल खोल के सबका स्वागत करते हैं और सबके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। एक बार तालियां आप सब लोगों के लिए बजाइए। सर उनसे पूरा सपोर्ट मिला इसलिए तो आज यहाँ पे बैठे हैं। अगर उनसे सपोर्ट ना मिला होता आई थिंक मैं आज भी थके खा रहा होता कहीं। आई एम श्योर संदीप जी, अब आप अपनी टीम से यहाँ से बहुत सारे लोगों को अगली बार यहाँ पर भी बैठाओगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली यही ड्रीम है हमारा। वेरी नाइस, थैंक यू। सो अगले सवाल विशाल जी से। विशाल जी, आर यू रेडी? यस सर। विशाल जी, मैं आपसे थोड़े से खतरनाक सवाल पूछने वाला हूँ। बिल्कुल सर। रेडी है आप? Excited। ओके। तो विशाल जी, पहला सवाल है मेरा आपसे कि आपका पैशन क्या है और उस पैशन को पूरा करने के लिए आप क्या क्या करते हो? जी सबसे पहले तो सर थैंक यू, आपने यहाँ पे चांस दिया सबके सामने। और पैशन की बात की तो मेरा जो अभी पैशन है वो ये है कि पहले मैं क्या करता था, बीच में मैंने प्रोस्पेक्टिंग करना छोड़ दिया था, बट अभी मैंने अपना दोबारा से जब से मेरे को ये बुलेट मिला उसके बाद से मैंने ये सोचा कि मैं जल्दी से जल्दी मुझे अभी 4-5 लाइनें और खड़ी करनी है। और अभी मेरा पैशन इस चीज़ के ऊपर है कि मुझे अपनी टीम के अंदर इंडिया के मोस्टली हर एक स्टेट का पर्सन चाहिए, जिसके लिए मैं खुद प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ। कल ही मेरे डाउन में अभी पर्सनल ज्वाइनिंग भी हुआ उसके लिए, और अभी नेक्स्ट ट्रेनिंग के लिए मैं 2 IC मैंने रेडी किया। तो मेरा यही है कि मैं अपनी टीम को ही बार बार बोलता रहता हूँ कि हमें गुजरात के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, हमें बाहर की TG भी चाहिए ताकि हमारा जो बिजनेस है वो कभी रुके ना। हर स्टेट से हमारे पास लोग आए, हर स्टेट से हमारे साथ कम्युनिटी आए। आज हम गुजरात में कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे जैसे हमारी कंपनी जाके सेलिब्रेशन कर रही है इंडिया की हर सिटी में, हमारी टीम हो और हम जब ABO बन के जाएँ तो हम अपनी टीम को बता सके कि सिर्फ हम गुजरात में नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हमें लोग जानते हैं। तो मेरा यही है कि ऑल ओवर इंडिया के लोग मेरी कम्युनिटी में काम करें, और उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ पर्सनली। वेरी नाइस विशाल जी, थैंक यू सर। बट गाइस, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, प्रोफेशनली जो विशाल सीनियर ने जवाब दिया बहुत अच्छा लगा, बट पैशन एक पर्सनल चीज होती है विशाल जी। जी, तो आपका पर्सनल पैशन क्या है, हम वो जानना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो सर मैं जो अगर मेरी पर्सनली बात करेंगे आप, मेरे पास 2014 की मेरी पिक्चर पड़ी है, मेरी और रजत की। 2014 में जब हम एसॉर्ट में आए थे, मैं जब भी मेरा डामो होता है वो दिखाता हूँ, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं होता था कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसा दिखना है। तो मेरा यही रहा है 2014 के बाद जब मैं एस बना, तो मैंने अपनी जब भी मैं पिक्चर देखता हूँ या दिखाता हूँ, हर साल मैंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करा है, जो मेरा पर्सनली, चाहे वो अभी मैं जिम वगैरह भी कर रहा हूँ इसीलिए कि अच्छा गुड लुकिंग दिखूँ थोड़ा सा। तो वो मेरे लिए है कि मैं थोड़ा सा गुड लुकिंग दिखूं और थोड़ा सा जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूँ और अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करूं। और पर्सनल ग्रोथ के अंदर मेरा ये है कि मैं अपने स्किल्स भी डे बाय डे उसके ऊपर काम कर रहा हूं। जैसे अभी हमारा लास्ट टाइम हमारा कंपनी का एक्सपीरियंस था, उससे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। वो मेरा मतलब अभी के ऊपर काम चल रहा है। वेरी नाइस जी, बहुत बढ़िया। सो विशाल जी, दूसरा सवाल आपसे मेरा, जी रूटीन या गुड हैबिट का रहना क्यों ज़रूरी है? जी बिल्कुल सर, हम ये सेंटर्स में भी बात करते हैं हमेशा डेली की अगर आप किसी काम को रेगुलर या रूटीन में करेंगे, और जैसे सर ने बोला कि रूटीन रहेगी तो हमारा क्या है ना, हमारा जो माइंड है वो अलग अलग चीज़ों की तरफ नहीं जाएगा। लाइक जैसे हम कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर हम फ्री रहेंगे, हमारी किसी काम की रूटीन नहीं होगी, तो डेफिनेटली हम फिर हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आएंगे और हमारा माइंड जो हम काम कर रहे हैं उसके अलावा और ही चीज़ों में चला जाएगा। तो इसीलिए अगर हमारी डेली की रूटीन रहेगी, जो भी हम काम कर रहे हैं, जैसे हम बिजनेस में लगे हुए हैं, तो अगर हम डेली एक रूटीन सेट करके आते हैं, जिसको हम टू डू लिस्ट भी बोलते हैं, हमारे बिजनेस में डेली रूटीन बना के आते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं सर उससे। राइट विशाल जी। और विशाल जी, आपका रूटीन और गुड हैबिट पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जी सर, मतलब अमेजिंग है। और you, sir. उसी वजह से शायद आप एसिस, जैसे रजनी सर ने भी कहा, एसिस की फैक्ट्री लगा रखी है आपने। Thank you, एसिस बनते जा रहे हैं। सो अभी लुकिंग फॉरवर्ड, अभी और आपकी टीम से बहुत सारे एसिस आने हैं। थैंक यू। और मैं और रजनी सर हम लोग ऑफिस से बात कर रहे थे गुड़गांव में, गुजरात से पहला ABO भी हम देखना चाह रहे हैं अगले साल। विशाल जी, और सर रूटीन की आपने बात करी, जैसे हम अगर हम रूटीन के साथ काम करते हैं
तो ऑटोमेटिकली हमारी हैबिट्स अच्छी होती चली जाती है। जैसे आपने बोला गुड हैबिट्स, अगर हम रूटीन लेके काम कर रहे हैं तो आदतें हमारी सही होती चली जाएंगी, बट जो अगर हमारी रूटीन बिगड़ जाती है तो आदतें भी हमारी बुरी होती चली जाए। जैसे मैं आपको जिम की एग्जांपल दूंगा, मैं अभी पर्सनली जिम कर रहा हूँ। जिस दिन भी जिम से मतलब मैं नहीं जा पाता या बीच में गैप पड़ जाता है तो वो रूटीन ख़राब हो जाती है और फिर वो आदतें भी कुछ और खा लेना, डाइट कंट्रोल ना करना। तो उसी तरीके से हमारे बिजनेस में अगर रूटीन बनी रहेगी तो आदतें ऑटोमेटिकली अच्छी होती चली जाती हैं। वेरी नाइस, वेरी थैंक नाइस। यू सर। सो विशाल जी, आपसे मेरा लास्ट सवाल, जी सर। एज ए लीडर ग्रो करने के लिए और डेवलपमेंट अपना बढ़ाने के लिए आप क्या क्या करते रहते हो? सबसे पहले तो सर हमें एसोर्ट एक्सपीरियंस से अभी बहुत अच्छी हेल्प मिल रही है। मैं पर्सनली सर मैंने बहुत सारी चीज़ों में जो मैं अभी पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग कर रहा हूँ उसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा क्रेडिट हमारे एसोर्ट एक्सपीरियंस को जाता है। बिकॉज जो मेरी अभी अप्रोच मैंने की है वो आई थिंक कैनवा जो हमें सिखाया गया था उससे आई है मेरी जो आईसी मैं अभी कर रहा हूँ, तो उसका मुझे बेनिफिट मिला है। और दूसरा मैं पुरानी सीनियर से बात करता रहता हूँ, उसके रिगार्डिंग उनसे डिस्कशन करता रहता हूँ। और 2014 में जब मैंने सर बिज़नेस शुरू किया था तब बिज़नेस करने का तरीका अलग था, तब माइंडसेट अलग होता था। बट अभी क्या है, आज के टाइम पे आपको हर साल नए स्किल डेवलप करने पड़ते हैं। तो मेरे लिए मैंने कैनवा कभी यूज़ नहीं करा था, मुझे ये भी नहीं पता था कि फेसबुक पे हम फेसबुक के थ्रू भी अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं या यूट्यूब के थ्रू बढ़ा सकते हैं, इंस्टाग्राम। तो ये इस साल मेरे को एक नया स्किल डेवलप करने को मिला। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर महीने या हर साल कुछ नया सीखा जाए, जिससे जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती चली जाएंगी आपका बिजनेस बड़ा होता चला जाएगा। तो इसका क्रेडिट मैं सर एसोर्ट एक्सपीरियंस को देना चाहूँगा, क्योंकि जो मेरी पर्सनल अभी जो प्रोस्पेक्टिंग हो रही है उसका कहीं ना कहीं मुझे वहाँ से फ़ायदा मिला है। वेरी नाइस जी सर, थैंक यू। तो अगर मैं एक लाइन में बोलूँ तो ग्रोथ के लिए सर मैं पर्सनल स्किल्स के ऊपर ज़्यादा काम कर रहा हूँ। पर्सनल स्किल्स जी, थैंक यू सर। थैंक यू विशाल जी, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आपका आंसर था और मेरे ख्याल से सभी लोग जो भी लोग यहाँ पर विशाल सीनियर को और संदीप सीनियर को सुन रहे हैं, इनका एक्सपीरियंस लेके मेरे ख्याल से आप लोग भी बहुत जल्दी यहाँ पर पहुँच सकते हो। बस वो सही चीज़ें, सही हैबिट, सही रूटीन वो आप लोगों ने भी फॉलो करना है, राइट? सो रजनीश जी मुझे ऐसा लगता है ना कि कई बार आप लोगों को दिमाग में शायद ये बातें आती होंगी कि कहीं ये बातें किताबी तो नहीं है, कहीं ये बातें ऐसा तो नहीं जो कि बुक में पढ़ने में ही अच्छी लगती है। लेकिन यकीन मानो आप मेरा, एक बार जब आप करना शुरू कर देते हो ना, फिर लगता है नहीं ये बातें किताबी नहीं रह गई, आप किताब लिख सकते हो। एक्चुअली आप किताब लिख सकते हो इन सारी बातों पर, और ये फैक्ट है। और ये एग्जाम्पल आपके सामने ज्वलंत उदाहरण बैठे हुए हैं, लाइव एग्जाम्पल बैठे हुए सब, राइट? तो चलिए ऑन दैट नोट फटाफट हम लोग शुरू करते हैं एक रैपिड फायर राउंड। आर वी ऑल रेडी? आप अपने अपने क्वेश्चंस के साथ भी रेडी हो? देखो जी, सभी को तो मौका मिलेगा नहीं इनसे सवाल पूछने का, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन आप पे क्या होने चाहिए सोच के रखना। हम माइक लेकर आपके पास भी पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमारे अपने खुद के रैपिड फायर राउंड। तो आप दोनों रेडी हैं? जी सर। चलिए, तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा संदीप सीनियर से। संदीप सीनियर, सबसे पहला सवाल, फेवरेट इंडियन स्नैक्स क्या है आपका? इंडियन तो पता नहीं सर, सुबह उठ के पराठे खाते हैं। इंडियन ही है, इंडियन ही है और क्या? ऑल इंडिया के अंदर तो अलग अलग आता है, लेकिन अपने तो पराठे हैं। पराठे मिल जाए साथ में दही, आप मजा आ जाता है। पराठे और साथ में दही, हाँ, सफेद मक्खन के साथ। चलो मूड पूरा सर। क्या बात है, क्या बात है। सबसे घटिया खाना कौन सा लगता है? सबसे या अगर ऐसी कोई याददाश्त जबकि आपने कोई बहुत ही घटिया खाना खाया था, मूड ही खराब हो गया खाने के बाद? एक बार क्या हुआ सर, हम गोवा गए थे, तो गोवा वाले मूड में थे। ओके, गोवा वाले मूड, समझ रहे हो ना आप लोग? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? नहीं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ उस चीज़ को। ओके, तो गोवा वाले मूड में थे और कोई और ही डिश बोल के मुझे केकड़ा खिला दिया। और वो मुझे बाद में पता चला तो बट संदीप जी, खाने में कैसा लगा वैसे उस समय? पता नहीं लगा सर, क्या पता ही नहीं लगा, और मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया। तो खाते वक्त मज़ा बहुत आया, लेकिन बाद में जब पता चला वो केकड़ा है तो फिर उसके बाद हालत खराब हो गई। ओहो, ऑलराइट, चलिए तीसरा क्वेश्चन। लास्ट आपने शॉपिंग जो भी करी थी, कौन से कपड़े खरीदे थे? लास्ट शॉपिंग आपकी क्या थी? लास्ट शॉपिंग सर मेरी, पहले तो मैंने एसोर्ट से शॉपिंग करी थी, उसके बाद मैंने ये खरीदा था, मुझे ये अच्छा लगा। ओके, तो ये आपकी लास्ट शॉपिंग है? जी सर। ऑलराइट, ओके। फटाफट चौथा सवाल, क्योंकि आप इतने स्मार्ट हो, डैशिंग हो, पर्सनैलिटी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी पूछा है, आपका सेलिब्रिटी क्रश कौन सा है? किस सेलिब्रिटी पे दिल आया? देखो जी, ये मेरा बड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन। कम्युनिटी सुन रही है आपकी, ध्यान रखना। देखो अभी संदीप सिंगर बताने बोलना सच्चाई है। नहीं, पहले ऐसे तो सर कोई ध्यान नहीं दिया,
बंदे की नजर सब पे होती है। बंदे की नजर सब पे होती है। तो लेकिन जो मैं मेन बात करूँ, देखना सभी को अच्छा लगता है, क्वालिटी हम देखते हैं हर एक। हम क्रश की बात कर रहे हैं। एक मूवी आई थी स्त्री है, स्त्री स्त्री, स्त्री तो उसके अंदर वो जो भूत बनती है। नहीं, वो क्रश नहीं श्रद्धा होता। कपूर सर। अच्छा, श्रद्धा कपूर की बात कर रहे हो। अच्छा, ओके, तो श्रद्धा कपूर आपकी क्रश है। जी। ओके, ऑलराइट। और पांचवा और आखिरी मेरा क्वेश्चन, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, अभी तक आपको सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला? वो मेरे पापा का कॉम्प्लीमेंट ही था। ओके, क्या कहा था पापा ने? मेरे रिलेटिव वगैरह सारे, मतलब पहले मेरे पापा ने मेरे बिजनेस को स्टार्टअप के लिए कभी मतलब स्टार्टअप के अंदर सपोर्ट नहीं किया था, क्योंकि जब भी हम किसी भी नई लाइन के अंदर आते हैं, खास करके कंपनियों को लोग ऐसे बोलते हैं कि लोगों का नज़रिया सही नहीं है, तो पापा ने पहले सपोर्ट नहीं करी। तो मैंने जब इन्फ्लुएंसर बना तो इनकम बढ़िया आने लगी, तो पापा को विश्वास आ गया। तो थोड़े टाइम के बाद फिर 1 साल 2 साल 3 साल बीतते गए, तो लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि रिश्तेदार आखिरकार वही होते हैं कि तुम्हारे लड़के ने नशा करना शुरू कर दिया है, वो किसी लड़की के साथ शादी कर लिया इसलिए वो घर नहीं आता, साल घर नहीं आता। अब उनको ये रियलिटी, अब जब आप अपने पैशन के अंदर पूरे फोकस्ड होते हो तो अपनी बॉडी पे ध्यान नहीं देते, बॉडी से लूज़ हो गए, तो उन्होंने बहुत टॉन्ट करने शुरू कर दिए। तो मैं घर पे गया, मैं बहुत परेशान हो गया घर के, जब लॉकडाउन के अंदर गया तो वहाँ पे पापा ने मुझे एक चीज़ बोली कि मुझे पता है कि बिज़नेस के अंदर तुम जो चीज़ कर रहे हो, जो भी है, तुमने इतना टाइम दिया, तुम बढ़िया करो, लोग जो मर्जी बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर उन्होंने अपनी भी शेयरिंग करी कि अब हमारी कंडीशन ऐसी थी सर कि पापा को घर से निकाल दिया था, तो पापा ने दूध का साइकिल पे दूध का काम शुरू करके ज़मीन भी छीन ली थी। तो उन्होंने जीरो से स्टार्टअप किया। उन्होंने बोला कि मैंने भी किया था, तू सही कर रहा है, तू करता रहे, और एक दिन जब तू बन जाएगा ना तो लोगों को दिख जाएगा। और जिस दिन फिर मैं बना तो फिर लोगों को दिखा सर, और ऐसा दिख रहा है ना कि वो कहीं नहीं दिख रहे सर अभी। क्या बात है, व्हाट एन आंसर। ऑलराइट, तो संदीप सिंह से पूछने के लिए क्या आप लोगों के पास कोई रैपिड क्वेश्चन है? ओके, ऐसी कैसी चीज है जिसके देख के मतलब याद करके आपको हंसी आती है खुद पर? ऐसी कौन सी चीज है जिसे याद करके आपको खुद पर हंसी आती है? रैपिड फायर, सोचने का टाइम नहीं है। वो कोई पर्सनली तो अभी मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये जो पीछे जो गलतियां करते हैं ना हम स्टार्टअप के अंदर, जब किसी भी नई लाइन के अंदर आते हैं तो स्टार्टअप के अंदर गलतियां होती हैं, तो जब आपको बाद में एहसास होता है तो आप खुद को सोच के हंसते रहते हो, यार तू ऐसा भी था। कोई ऐसी एक चीज याद है आपको संदीप? जब एसॉर्ट में आए ना सर, तो मुझे चावल नहीं बनाने आते थे। ओके। तो मैं घर पे बढ़िया खाना खुना मिल जाता था। मैंने टीम के साथ भी वो शेयर किया। तो एक दिन मेरी ड्यूटी लगी कि तुम्हें चावल बनाने हैं। प्रोस्पेक्ट आए तो वो अपने पार्टनरों को घुमाने ले गए उनके अपलाइन, तो मुझे बोला कि तुम्हें चावल बनाने हैं। अब मेरे सामने चावल पड़े, अब चावल थोड़े से लगते हैं, लेकिन जब वो उबलते हैं तो ज़्यादा हो जाते हैं। और वो कम से कम कोई पड़े थे, कोई 20 लोगों के चावल पड़े थे और 5 लोगों के लिए बनाने थी। अब कम लगे, मैंने वो सारे डाल दिए। पानी डाला, वो नीचे चूल्हा ऑन किया, उबलते रहे और एक भिगोना नहीं, 2 नहीं 3 भर गई। फिर वो वापस आए, उन्होंने मेरे गले में फिर अपने तरीके से हाथ डाले, वो पता है कैसे डलते हैं। तो कभी आज याद आता है ना तो मेरे को हंसी आती है कि ऐसा भी स्टार्टअप होता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन रजनीश जी और बनता है अभी जी, संदीप जी, जरूर। कौन पूछेगा? तो अक्कड़ बम्बे वो 80 90 पीछे की तरफ चलते हैं, आपके पास आते हैं। ओके, प्लीज आप ये माइक पास कर दो। जी सर, आपने सबसे पहला जो टूर था वो कौन सा एक्सपेक्ट किया था कि मुझे ये टूर मिलना चाहिए था? हाँ, टूर कौन सा एक्सेप्ट किया? रिसोर्ट के अंदर वो पहला जो हमारा टूर आया था वो गोवा का था। तो मैंने लॉकडाउन के बाद गोवा का टूर आया था, वो मैंने अपने सभी के साथ बैठ के मैंने फाइनल किया कि मेरे को इसमें जाना है। तो उस टाइम प्रॉब्लम है बहुत ही, लॉकडाउन के बाद बिजनेस ऐसे चल रहा था थोड़ा अप डाउन, तो एक जिद आई कि करना है उसको। तो मैंने गोवा का क्वालिफाइड किया। तो वहाँ पे सर हमारा टूर गया था ना, राइट, समुद्र के बीच। जी, जहाँ पर अलग अलग हम लोग बीच में भी आए थे। और उसके बाद फाइनल मेरा आया लद्दाख वाला। वो उसके बाद बाइकें अपाची निकलने लगी, तो मेरा भी इंटरेस्ट बना कि नहीं यार बहुत स्ट्रगल कर रही, थोड़ा भी कुछ बढ़िया हो जाए। तो अपाची के लिए ट्राई किया तो नहीं मिला, फिर अपाची आया फिर भी नहीं मिला, फिर वो वहाँ पे चला गया था, वो क्या नाम है,
एमपी के अंदर एक सीनियर को चला गया था, अपाची भाई। फिर मैंने बोला अगली बार आएगा तो छोड़ना नहीं। तो अगली बार जब वो कैंपेन आया तो उसके अंदर अपाची नहीं आया, लेकिन 1 लाख रुपए कैश अवार्ड आया। मैंने बोला अब भी नहीं क्या लेना। बात है, क्या बात है। तो वो फिर मैंने फाइनल किया, मैंने 1 लाख वो विन किया और मेरे को कंपनी की तरफ से टूर भी मिला और हम लद्दाख गए थे। तो मजा आप गोवा भी गए, आप लद्दाख भी गए, मैं महाबलेश्वर भी गया, महाबलेश्वर भी गए, मैं कश्मीर भी गया था। मैं ये तो रही डोमेस्टिक ट्रिप की बात भाई। आप अगले फॉरेन कंट्री कहाँ जा रहे हो? थाईलैंड सर, रेडी हो ना? पूरा क्या बात है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। रैपिड क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होता है। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू विशाल सीनियर। ओके विशाल सीनियर, जी सर। रैपिड फायर क्वेश्चंस के लिए रेडी? बिल्कुल सर, रैपिड मतलब रैपिड, फटाफट और सही आंसर। ओके विशाल जी से पहला सवाल। विशाल जी, किस चीज से डर लगता है? हाइट से सर। एक बार मुझे याद है मैं थाईलैंड गया था, तो हमें वो बंजी जंप के लिए खड़ा कर दिया। तो मेरे साथ रजत भी था, हम दोनों थे। तो विक्रांत सीनियर थे, भी विक्रांत, हम तीनों थे। तो जब उन्होंने 56 फ्लोर पे हमें लेके चले गए, तो मैं जब ऊपर से नीचे देख रहा था, तो मतलब मेरी गर्दन भी ऐसे हो रखी थी और मैं डर रहा था कि ये आज शायद मेरा लास्ट दिन हो सकता है अगर फिसला। और वो साइन भी करवा लेते हैं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो वो मैंने पहली बार किया था, तो मतलब डर था कि, और रजत ने इवन कि वो ट्राई भी नहीं करा, उसने बोला कि मैं नहीं जाऊँगा, जो मर्जी हो जाए। तो मुझे हाइट से ज़्यादा डर लगता, पर पहली बार मैंने ट्राई किया था उसको, थाईलैंड। ओके, दूसरा सवाल आपसे। हमारी कम्युनिटी में सबसे कूलेस्ट कम्युनिटी मेंबर आपको कौन लगता है? और बाय द वे, इस सवाल का जवाब देने से पहले एक तमगा इन्हें ही मिल चुका है, है ना? कूलेस्ट किसी और ने ये जवाब दिया था कि उन्हें विशाल सीनियर सबसे कूलेस्ट मेंबर। आपको कौन कूलेस्ट मेंबर लगता जी, है? मैं हमेशा रवि सीनियर को कूलेस्ट मांगूंगा, क्योंकि जब भी मेरे को कोई चैलेंज या प्रॉब्लम आता, मैं उनको कॉल करता हूँ आराम से। मतलब मैं ये सोच रहा होता हूँ कि यार मतलब उनके लिए वो चैलेंज है ही नहीं है, मतलब आराम से रिएक्ट कर रहे थे, विशाल हो जाएगा या तो टेंशन वाले। तो मुझे मतलब वो लगता है, जब भी मैं उनसे मिलता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, वो हमेशा चिल मूड में रहते हैं। उनको मतलब ये है कि हाँ यार हो जाएगा, मतलब वो इतने पॉजिटिव हैं। मैंने कभी भी आज तक उनके कोई भी प्रॉब्लम देखी हो उनके चेहरे पे, कभी गुस्सा या प्रॉब्लम नहीं देखी कि हड़बड़ाहट में वो कोई काम कर रहे हैं। तो मतलब मुझे वो कूल पर्सन लगते हैं। जब भी मैं प्रॉब्लम शेयर करता हूँ, उनके लिए वो नॉर्मल रहता है, क्योंकि शायद वो मेरे से पहले इसमें आ चुके हैं, उनके पास उसका एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही। वैसे एबी और रवि, आपने सही बोला, एबी और रवि जी। वाकई में बहुत कूल कूलेस्ट रहते हैं। कम्युनिटी मेंबर है। जी सर। वेरी राइट। ओके विशाल जी, आपसे अगला सवाल। आपका फेवरेट हॉलीडे डेस्टिनेशन क्या है? थाईलैंड से अलग बताना। एक्चुअली सर हमारा थाईलैंड के अलावा, वैसे तो थाईलैंड ही था, बट आपने बोला थाईलैंड के अलावा, तो जब मैं गोल्स लिखते हैं हम लोग अपनी कॉपी के अंदर, तो उसमें मेरा गोल था कि मैं एस बनने के बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा ट्रिप पे, मनाली के लिए। और उस ट्रिप की खासियत क्या होगी कि हम लोग बुलेट राइडिंग करके जाएंगे। तो वो मैंने और रजत ने 2020 में पूरा किया था। तो -7 डिग्री टेम्परेचर था, तो उसमें जाके हमने बाइक राइडिंग करके वो ट्रिप किया। तो 2020 में हमने मनाली ट्रिप किया था वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया विशाल जी। सो विशाल जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, और ये मेरे ख्याल से मैं पहले कम्युनिटी से ही पूछना चाहूँगा, जो आपकी कम्युनिटी है, सारी कम्युनिटी है। जी सर। विशाल जी को डांस करते हुए किस किसने देखा है? बहुत कम लोगों ने। तो विशाल जी, लास्ट टाइम आपने डांस कब किया था? सर अभी किया, थोड़ी देर पहले आज ही किया कम्युनिटी के साथ। आज से पहले लास्ट डांस कब था आपका? आज से पहले सर हमारे सेंटर में आई थिंक मेरे बर्थडे का प्रोग्राम था, उस टाइम पे किया था सर। ओह वेरी नाइस। बुलेट मिला था, आई थिंक बुलेट मिला था शायद। हाँ जी, उस टाइम पे डांस किया। कम्युनिटी को याद है ये बातें। राकेश जी साथ में रहते हैं। ओके, सो नाउ इट्स टाइम फॉर कम्युनिटी कि विशाल जी से कोई एक या दो। ओके, दीपांशु है वहाँ पर। रजी जी, दीपांशु जी को माइक दीजिएगा। विशाल जी, दीपांशु जी आपसे सवाल पूछेंगे। दीपांशु सर, मेरे क्वेश्चन पूछने से मुझे पता है कि उनको मेरे क्वेश्चन के बारे में पता है। फिर आप मत पूछो या क्वेश्चन चेंज कर दो। नहीं सर, मैं फिर भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग था कि गाड़ी लेनी है तो गाड़ी भी आ गई। फिर उसके बाद था कि कंपनी से बुलेट लेनी है, वो भी आ गई। फिर उसके बाद था कि हम काफ़ी देर टाइम से बोल रहे थे कि मुझे मतलब 5th एज बनाना है, तो विशाल सिंह करते, तो वो भी जस्ट कल ही ज्वाइन हो चुके हैं। अभी मैं राकेश सीनियर, नोपची सीनियर, लास्ट कम से कम 1 मंथ हो गया ना सीनियर, 1 महीने से ना एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सब आगे सीनियर। नाइस क्वेश्चन। इसका आंसर तो बनता पता है सीनियर। बताइए सीनियर।
एक्चुअली सर रैपिड फायर है, डेट बता दीजिए बस। मे बी शायद 2023 फेब और मार्च के अंदर। फेब और मार्च। तो आप सब लोग रेडी रहिएगा बारात में चलने के लिए। थैंक यू सो मच। और एक लास्ट क्वेश्चन विशाल सीनियर से, कोई और पूछना चाहेंगे? नहीं, मैं चाहूंगा कि पीछे की तरफ लोग, पता नहीं ऐसे मुझे लग रहा है हार के बैठे हैं कि जो फ्रंट में बस सिर्फ मौका नहीं मिलने वाला है। कोई और है? ओ बिल्कुल लास्ट में एक क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो। ओके, मैं घुस जाऊंगा बीच में, बिल्कुल। हट जाओ सामने से। कौन है सबसे पीछे? ओके, नारी शक्ति, मैं पहुंच रहा हूँ। सॉरी। विशाल जी रेडी है ना? रैपिड फायर कम्युनिटी की तरफ से क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल। टर्निंग पॉइंट कौन सा था? आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कौन सा था? ओके, जब टर्निंग पॉइंट मेरा तब आया जब मैं मतलब 7 महीने मुझे बिजनेस में हो गए, और मैं और मेरे डाउनलाइन के अलावा हम 2 लोग और थे, और बार बार गलतियों पे गलतियां करते जा रहे थे। तो मैं एक सीनियर से मिला था, नाम रिवील नहीं करूँगा, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि 7 महीने हो गए, कर क्या रहा है यहाँ पे? 4 लोग लेके घूमता रहता, कभी सीखता नहीं है। तो उस टाइम पे हम नए नए होते हैं तो किसी के पास सीखने के लिए नहीं जाते। तो उस इंसान ने मुझे ना एक बात बोली कि पढ़ा लिखा हो गया, यहाँ पे गवारों वाले काम कर रहा, तो वो मुझे पिंच हुई थी। तो उसके बाद से फिर मैंने फोकस होके काम करना शुरू किया था। एंड फिर जो 7 महीने में 4 की टीम थी, तो 2 महीने बाद वो टीम 25 या 30 की हो गई थी। तो वो टर्निंग पॉइंट था मेरा। क्या बात है, क्या बात है। इतने स्टेज पे बैठ के इतने सामने लोगों के सामने इस बात को एक्सेप्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है कि मेरे को किसी की बात पिंच हुई थी। ये बहुत बड़ी बात है। और आशीष जी, वो कहते हैं ना, कई बार भड़काने वाले बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, है ना? भड़काने वाले भी बहुत अच्छा काम कर जाते हैं। उन्होंने कोशिश की भड़काने की, और वो टर्निंग पॉइंट निकल आया, है ना? कितनी अच्छी बात है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जो राकेश जी और जो दीपांशु जो इनको भड़का रहे हैं, हाँ, वो भड़काने वाला काम भी बिल्कुल। मतलब मैं भड़काने में आ जाएंगे ये। मैं तो कहता हूँ जनवरी फरवरी तक वेट ही नहीं करते। शट मंगनी पटविया दिवाली तक। सही बात है। विशाल जी, आपके डाउनलाइन और आपके ब्रदर कह रहे हैं दिवाली तक पक्का? नहीं सर, दिवाली नहीं, वो नहीं। इस बार दिवाली एपिसोड के साथ। क्या बात? इस बार दिवाली नेक्स्ट अगली वाली तो उनको हमारे साथ असॉर्ट में दिवाली अरेंज कराएंगे ना यहाँ पर? चलिए ठीक है, परफेक्ट। वन मोर क्वेश्चन, रैपिड फायर का वन मोर क्वेश्चन पीछे की तरफ से। एनीवन? ओके, ऐसा लगता है एकदम छाती के सामने खड़े हो गए। ओके, ये लीजिए। सीनियर, आपका अगला गोल कौन सा है? अगला गोल लॉन्ग टर्म का है, शॉर्ट टर्म का? ये भी सही सवाल है। बताइए भाई। लॉन्ग दोनों बता दो ना जी, आप दोनों ही बता दो। चलिए सर, लॉन्ग टर्म का जो गोल है वो अभी मेरा फ्लैट का है कि मैंने गुजरात में फ्लैट लेना अपना, और शॉर्ट टर्म का है कि मैंने मार्च से पहले एवीओ बनना है। 31 मार्च से पहले मार्च 2023। जी सर, 2023। मैं आपको बताता हूँ, आप उससे पहले दूल्हा बन जाओगे। ठीक है, उससे पहले बनना सर। वही तो। ऑलराइट, परफेक्ट। थैंक यू सो मच। मजा आया रैपिड फायर में। किसी और का हम एक बोनस क्वेश्चन ले सकते हैं क्या? किसी के मन में कोई बोनस क्वेश्चन? तैयार है आप? जी सर, बिल्कुल। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन कोई भी आप चाहें तो संदीप सीनियर से भी पूछ सकते हैं। इन दोनों में से किसी से भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके, ये फ्रंट काफी देर से तड़प। ठीक है, प्लीज। आपका सवाल किससे है? प्लीज नाम भी बताइए। संदीप सीनियर से। संदीप सीनियर। मैं संदीप सीनियर से ये पूछना चाहूँगा कि जब आप फर्स्ट टाइम बिजनेस में आए थे, तो आई थिंक आपके बिजनेस प्रॉब्लम्स भी आपको क्रिएट हुई होंगी, रिजेक्शन भी आई होंगी। तो आपकी उस टाइम क्या सोच थी जब आप उन रिजेक्शन को फेस करते थे? फिर आप उनको देखते हुए कैसे आगे बढ़े? थोड़ा सा। थैंक यू। मैं आपको ये बताऊं, ये रैपिड फायर का क्वेश्चन तो नहीं है, इस पे आंसर चाहिए आपको। मैं कहूंगा आप संदीप जी से अलग से मिलो। पर्सनली मिल लेना, पर्सनली मिलो, क्योंकि ये रैपिड मुझे चाहिए रैपिड फायर के सवाल। क्या हो गया आप लोग को? गुजरात रैपिड फायर क्वेश्चन। दीपांशु सिंह की जो क्वेश्चन विशाल सीनियर से पूछा था वो संदीप जी से पूछा जाए। ओके संदीप जी, सेम क्वेश्चन।
कि आप दूल्हा कब चढ़ोगे, दूल्हा कब बनोगे, घोड़ी कब चढ़ोगे? ये मुझे भी नहीं पता। और मतलब 2023 में भी संभावनाएं नहीं है? नहीं बिकॉज अभी काफ़ी सारे टिकट है पहले वो कंप्लीट करने हैं। ओके। अब क्या है ना कि काफ़ी टाइम हो गया मेरे घर में, अगर मैं बात करूँ तो मैं पहला बंदा हूँ जो घर से इतनी दूर निकला है और यहाँ तक पहुँचा है। तो जब निकल ही आए हैं तो फिर कुछ बन के जाएंगे ना। शादियाँ तो होती रहेंगी और सलमान खान भी तो शादियाँ नहीं, शादियाँ नहीं, एक ही करनी है, बढ़िया सी करनी है। ठीक है गाइस, इसी के साथ मेरे ख्याल से हमारा ये राउंड हमें खत्म करना चाहिए। Absolutely. Thank you so much विशाल जी, thank you so much संदीप जी, Thank you so much. you are very sporting, thank you so much, थैंक यू सो मच जनता। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मैंने आप लोगों को ये बताया था। हाँ, खड़े हो सकते हो आप, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। टॉक शो हमारा खत्म हो गया है, लेकिन जैसा कि आप लोगों के सामने पहले भी अनाउंसमेंट की ये